हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करने वाले हैं हम एमसीक्यूज़ जॉन कीट्स से रिलेटेड। आज हम उनकी लाइफ और वर्क से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स हु सेड। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ए शैले, बी वर्ड्सवर्थ, सी लैम्ब एंड डी कीट्स। सो राइट आंसर इज डी कीट्स। ये कीट्स ने बोली है। नेक्स्ट, पोइट्री शुड सरप्राइज बाय फाइन एक्सेस। पोइट्री क्या करती है? हमें सरप्राइज करती है। एंड इफ़ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स ऑफ अ ट्री। जैसे पेड़ पर पत्तियाँ नेचुरली आती हैं, अगर पोइट्री हमें खुद ऐसे नेचुरली ना आए तो अच्छा ही है कि ये ना ही आए। इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ। तो किसके द्वारा लिखी गई लाइन्स हैं? ए शैली, बी आर्नोल्ड, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी कीट्स। सो राइट आंसर इज डी कीट्स। कीट्स ने बोला है कि पोइट्री हमेशा कैसी आनी चाहिए? हमें नेचुरली ही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमायर मी आई एम अ वायलेट, डोट अपॉन मी आई एम अ प्रेमोर्स। हु सेड? किसने कहा? ए शैली, बी लैम्ब, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी कीट्स। सो राइट आंसर इज डी कीट्स। तो कीट्स के द्वारा बोली गई लाइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In his letter of December 21, 1817 to his brother George and Thomas। तो जॉर्ज और थॉमस को उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे थे और इनके लेटर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे। कीट हैज़ यूज्ड अ टर्म नेम। तो इन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, उसमें वो कौन सी टर्म थी? ए नेगेटिव कैपेबिलिटी, बी पॉजिटिव कैपेबिलिटी, सी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट, याद रखना है नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके द्वारा दी गई थी? जॉन कीट्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट इज ओके, ये अब इसकी डेफिनेशन है नेगेटिव कैपेबिलिटी की। दिस इज द क्वालिटी डेट अ मैन पोजेज व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग एन अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री, डाउट विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस क्वालिटी? सो हमसे पूछा गया कि इस क्वालिटी का नाम क्या है? ए नेगेटिव कैपेबिलिटी, बी पॉजिटिव, सी ऑब्जेक्टिव एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि पोएट जो है खुद पीछे रहता है और दूसरे को आगे कर देता है और उसके द्वारा ही क्या कराता है? सारे काम करवाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीट इज एन्चेंटिंगली एंड एवेंटली सेंशुअस। हु सेड? तो कीट को एक सेंशुअस पोएट बोला जाता है। मतलब जब हम उनकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो हमारे सारे सेंसेस काम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो किसने उनके बारे में बोला है? ए कॉम्पेन रिकेट, सी सैमुअल जॉनसन, सी मैथ्यू आर्नोल्ड एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने उन्हें कैसा बोला है? हेलेनिज्म एंड सेंशुअस पोएट बोला है। हेलेनिज्म इसलिए बोला गया क्योंकि वो क्या थे? एक ग्रीक उसको फॉलो करते थे कल्चर को, इस वजह से, और उनकी जो वर्क है उसमें भी इसकी छाप देखने को मिलती थी। नेक्स्ट, आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, दिस लाइन्स अपेयर इन। सो फ्लावर आर एट माई फीट, ये लाइन कहाँ पर आई है? ए ought to nightingale, B ought to psyche, C ought to indolence and D ought to autumn. So right answer is A ought to nightingale. Next is, pillowed upon my fair love ripening breast to feel forever its soft fall, these lines appear in। कि मतलब मैं अपनी बिलव्ड की ब्रेस्ट पर सर रखूं और क्या फील करूं? उसकी हार्ट बीट को फील करूं। तो ये लाइन कहाँ पर आई है? ए कीट्स ought to nightingale, B कीट्स ब्राइट स्टार, C शैली स्काईलार्क एंड D नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज B कीट्स ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार जो था इनका लास्ट सोनेट भी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड कैन आई एवर बीट दिस जॉय फेयरवेल, येस आई मस्ट पास दैम फॉर अ नॉबलर लाइफ, वेयर आई मे फाइंड द एगोनीज द स्ट्राइप ऑफ ह्यूमन आर्ट्स। ये लाइन किसकी है? ए ब्राइट स्टार, बी एंजिमियन, सी स्लीप एंड पोइट्री एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी स्लीप एंड पोइट्री। स्लीप एंड पोइट्री की लाइन्स है। नेक्स्ट, कीट वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमेंटिस्ट। कि वो ना लास्ट ही नहीं थे बल्कि जो रोमांटिक एरा के वो पोएट थे उसमें भी वो क्या थे? बेस्ट थे। तो ये किसने बोला है? ए लॉन्ग, बी रिकेट, सी सैमसन एंड डी हुडसन। सो राइट आंसर इज ए लॉन्ग। तो विलियम जे लॉन्ग ने उनके बारे में ये लाइन बोली है कि उन्हें परफेक्ट बताया है जितने भी रोमांटिक्स थे उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू नॉट ऑल चार्म फ्लाई एट द मियर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो कोल्ड फिलोसफी की बात किस में आई है? कि मतलब जो भी हमारे आसपास जितना भी इल्यूजन होता है, जब उसमें फिलोसफी का हार्ड टच लगता है तो उससे जो इल्यूजन यानी आसपास का जो भ्रम है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो ये किस पोएम की लाइन है? ए कीट्स लैमिया, बी शैली टू स्काइलार, सी वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए कीट्स लामिया। लामिया में क्या था? जो लामिया थी वो क्या था? एक सरपेंट वुमेन थी,
सांप थी जो क्या बन गई थी, औरत बन गई थी। और उसमें एक और कैरेक्टर दिया है जो किसका रोल प्ले कर रहा है, फिलोसफी का रोल कर रहा है। तो जब वो आता है वो उसको देखते ही क्या हो जाती है, लैम्या गायब हो जाती है ताकि उसका कहीं राज ना खुल जाए। तो उसी के बारे में इसमें बात की है। तो कोल्ड फिलोसफी की बात जो की गई है वो लैम्या में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मैगजीन डिड द क्रिटिक्स अटैक कीट्स वर्क एंटीमियन। तो क्रिटिक्स ने जो है जब तक कीट्स जो है हमारे जिंदा रहे तब तक उनको बहुत ज़्यादा उनके वर्क को क्रिटिसाइज़ किया गया। उनके मरने के बाद ही वो क्या हुए थे, फेमस हुए थे। उनका जो वर्क था एंटीमियन उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कौन सी मैगजीन में किया गया? ए ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू, बी द वर्ल्ड्स लिटरेचर, सी लिटरेचर टुडे एंड डी लंडन रिव्यू। सो राइट आंसर इज ए ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, हुज कमेंट इज दिस। कि कीट के अंदर क्या है, फ्लिंट और आयरन है, ये कमेंट किसका था कीट के बारे में? ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी शैले, सी बारन एंड डी साउदी। सो राइट आंसर इज ए मैथ्यू। तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे इनको काफ़ी प्रेज करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैली सेंट एन इन्विटेशन टू कीट टू कम टू पिज़्ज़ा इन ऑर्डर टू लिव विद हिम बट कीट्स। देखिए शैली ने उन्हें एक इन्विटेशन भेजा कि तुम आओ और मेरे साथ यहाँ पिज़्ज़ा में रहो। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? A declined the offer, B accepted the offer, C didn't reply and D none of these. So right answer is A declined the offer. उन्होंने वहाँ जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कीट्स नेवर अप्रूव्ड शैलीज। देखिए कीट और शैली जो है एक ही टाइम में थे, दोस्त भी थे। तो कीट क्या अप्रूव नहीं करते थे? ए रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, बी रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, सी लव पॉइंट एंड डिविजन ऑफ लव एंड गॉड। सो राइट आंसर इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी। सो कीट जो थे शैली का जो रिवोल्ट था सोसाइटी के खिलाफ उस चीज़ को अप्रूव नहीं करते थे, उसके खिलाफ थे, उसका विरोध करते थे। Now next question is the theme of Hyperion is the overthrow of the Titan by the young sun god. तो कौन से सन गॉड थे उसमें? ए अपोलो, बी लैमिया, सी जुपिटर एंड डी मिया। सो राइट आंसर इज ए अपोलो। देखिए जो ये हाइपीरियन था ये इन्होंने केयरफुली स्टडी किया पैराडाइज लॉस्ट को। किसका? जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था उसको केयरफुली स्टडी करने के बाद उसी की तरह ये इसको 10 बुक्स में लिखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। केवल 3 पार्टीज के 2 वॉल्यूम प्लस थर्ड पार्ट ही कंप्लीट कर पाए, लेकिन उसके बाद भी ये वाला वर्क उनका सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है। सो हम कह सकते हैं कि हाइपीरियन उन्होंने कब लिखा? पैराडाइज लॉस्ट पर ये बेस था, उसी को पढ़ने के बाद इन्होंने हाइपीरियन लिखा। उसी की तरह ये एक एपिक लिखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोरेंजो कौन था? ए इजाबेला's लवर, बी इजाबेला ब्रदर, सी इजाबेला's अंकल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए इजाबेला लवर। सो इजाबेला कौन थी? तो इनकी जो 2 नाम हैं इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, उसमें एक कैरेक्टर था लोरेंजो और इजाबेला आपस में प्यार करते थे, लेकिन जो इजाबेला के भाई थे वो क्या थे, इसके खिलाफ थे। तो वो लोरेंजो को मारकर उसकी बॉडी को फॉरेस्ट में दफना देते हैं। और इजाबेला को क्या आता है, एक ड्रीम आता है और वो आके लोरेंजो अपनी सारी बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो जाती है, उसका सर काटती है और एक पॉट में डालकर उसके ऊपर बेसिल के पौधे लगा देती है ताकि अपने पास रख सके। और अपनी आंसुओं से ही उसको क्या करती है, सींचती है और बेसिल जो है वो उसमें पनपने स्टार्ट होते हैं। और जो उसके ब्रदर होते हैं जब उन्हें ये बात पता लगती है तो वो उस बोट को चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से इजाबेला जो है पागल होकर मर जाती है। तो ये उनकी लव स्टोरी को इस पोएम में दिखाया गया है कि इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। नाउ नेक्स्ट इज of the work of Keats is based on Burton's The Anatomy of Melancholy. Find it out. So बर्टन के जो वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली उस पर कीट का कौन सा वर्क बेस्ड है? ए हाइपीरियन, बी ऑटो इंडोलेंस, सी लैमिया एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज लैमिया। सो लैमिया जो वर्क था जिसमें एक सरपेंट वूमेन थी, वो एक आदमी से प्यार करती है और कोल्ड फिलोसफी का उसमें कैरेक्टर जिसे देखकर वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इनका ये वर्क उसी पर बेस्ड था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Keats' poetry was not imitated in deed of Shakespeare but Shakespearean. ये लाइन इनके लिए किसने कही है? उन्होंने उसे वो नहीं किया है, इमिटेट नहीं किया है, नकल नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका वर्क कैसा है, शेक्सपियरियन है। किसने कहा है? ए शैली, बी कॉम्पटन रिकेट, सी हुडसन एंड डी मैथ्यू आर्नोल्ड। सो राइट आंसर इज डी मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनके बारे में बोला है। नेक्स्ट, अ पोएम इज अ फेवरिश अटेम्प्ट रेदर देन अ डीड अनकम्प्लिश्ड। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ए शैले, बी आर्नोल्ड, सी कीट्स एंड डी नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज सी कीट्स। तो कीट्स के द्वारा ऐसा बोला गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट इज दिस पोएम विल बी अ टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड चीफली ऑफ माई invention. Keats wrote in one of the latter. Here Keats talk of the poem. Which poem?
कि इस पोएम के द्वारा मेरी टेस्ट होगा मेरी इमेजिनेशन का, मेरे इन्वेंशन का। यहाँ पर कीट जो है अपनी किस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं? ए लामिया, बी हाइपीरियन, सी एंडीमियन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी एंडीमियन। वो एंडीमियन की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपीरियन वॉज इंस्पायर्ड बाय अ बुक ऑफ मिल्टन। विच बुक इज दिस? मिल्टन के किसी वर्क से बहुत इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इसको लिखा था, वो कौन सी थी? ए पैराडाइज लॉस्ट, बी पैराडाइज रीगेन्ड, सी सैमसन एगोनिस्ट एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए पैराडाइज लॉस्ट। सो हाइपीरियन को उन्होंने प्लान किया था कि इसको मैं एक ब्लैंक वर्स एपिक में लिखूंगा और 10 बुक्स में लिखूंगा, लेकिन खाली 2 बुक्स ही कंप्लीट हुई और थर्ड पार्ट ही कंप्लीट हो पाया, लेकिन फिर भी इसको कीट का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कीट यूज़ द सोनेट फॉर्म विच वन। कीट जो है कौन सी सोनेट फॉर्म को यूज़ करते थे? ए इंग्लिश फॉर्म, बी शेक्सपियरियन, सी इटालियन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी इटालियन फॉर्म। वो इटालियन फॉर्म या स्पेंसरियन स्टैंजा आप बोल सकते हैं, इनको ही अपने सोनेट में यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट इज कीट रॉट्स अ बैलेड इन 1819 टू कॉन्कर लव एंड डेथ। लव और डेथ को जीतने के लिए उन्होंने एक बैलेड लिखा 1819 में। इट वॉज एन एलिगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज एगोनाइज स्ट्रगल। अपने स्ट्रगल को उन्होंने एक एलिगोरिक में दिखाया, मतलब अपनी फीलिंग्स को इंसानी तौर पर उन्होंने दिखाया। फाइंड आउट दैट बैलेड। तो कौन सा बैलेड था वो? ए ला बैलेड डैमे सेंस मर्सी, बी हाइपीरियन, सी ब्राइट स्टार एंड डी ऑटू नाइटिंगेल। सो राइट आंसर इज ए ला बैलेड एंड सेंस मर्सी। ये एक फ्रेंच वर्ड है, याद रखना है। फ्रेंच पोएट के वर्क से इंस्पायर होकर लिखा गया था, प्लस ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज में ये जो है टाइटल है इनका कि अ लेडी विदाउट मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। उनके जब भाई टॉम की डेथ हुई तो उनके मरने के तुरंत बाद उन्होंने एक पोएम लिखी, वो कौन सी थी? ए ऑट टू नाइटिंगेल, बी हाइपीरियन, सी ब्राइट स्टार एंड डी ऑट टू इंडोलेंस। सो राइट आंसर इज ए ऑट टू नाइटिंगेल। ऑट टू नाइटिंगेल जो थी उन्होंने सिर्फ कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट इज विच ऑड इज इनकम्प्लीट। उनका कौन सा ऑड है जो इनकम्प्लीट रह गया? Ode to Maya, B Hyperion, C Bright Star and D Ode to Nightingale. So right answer is A Ode to Maya. ये क्या था? इनका ओड जो है इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। Now next question is which sonnet is the last of Keats sonnet? कीट ने काफ़ी सारे सोनेट लिखे, उनमें से उनका लास्ट सोनेट कौन सा था? ए हाइपीरियन, बी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, सी ऑड टू नाइटिंगेल एंड डी ब्राइट स्टार। सो राइट आंसर इज डी ब्राइट स्टार। नेक्स्ट deals with the Greek myth of love of the moon goddess Cynthia for a Greek youth. Who is this youth? तो इसमें क्या होती है? मून गॉडेस जो है ग्रीक यूथ से प्यार में पड़ जाती है। तो वो कौन सी पोएम है? ए हाइपीरियन, बी ब्राइट स्टार, सी ऑड टू नाइटिंगेल एंड डी एंडीमियन। सो राइट आंसर इज डी एंडीमियन। वेल एंडीमियन ही वो यूथ था और इसी के नाम पर जो है इस पोएम का टाइटल भी है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हु सेड? ये लाइन कहाँ बोली गई है, किसके द्वारा? ए किड्स इन एंडीमियन, बी किड्स इन हाइपीरियन, सी किड्स इन ऑड टू नाइटिंगेल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए किड्स इन एंडीमियन। एंडीमियन में उन्होंने लाइन बोली है। नेक्स्ट द अदर टाइटल ऑफ द पोएम इजाबेला इज। इजाबेला और लोरेंसो की जो लव स्टोरी थी उसके ऊपर बेस्ड है ये, और इसका दूसरा नाम क्या था? द पॉट ऑफ बेसिल, द पॉट ऑफ फ्लावर, द पॉट ऑफ मर्डर, द पॉट ऑफ बेली। सो राइट आंसर इज ए द पॉट ऑफ बेसिल। कब आई थी? 1818 में। क्यों है नाम? क्योंकि वो उसका सर जो है कहाँ रखती है, कहाँ दफनाती है? एक पॉट के अंदर ही दफनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम। इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल की जो स्टोरी है वो किससे ली गई थी? ए बकैशियो, बी ऑरलैंडो, सी फेरी क्वीन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए बकैशियो। बकैशियो की डेकामेरन से ये स्टोरी ली गई थी। नेक्स्ट इज द पोएम इज इन स्पेंसेरियन स्टैंजा। ये पोएम जो है स्पेंसेरियन स्टैंजा में है। इसमें किसकी स्टोरी को दिखाया गया है? इलोपमेंट ऑफ पोरपाया एंड मैडेलिन। आइडेंटिफाई द पोएम। तो इसमें जो पोरपाया एंड मैडेलिन है, दो लवर हैं, वो भाग जाते हैं। तो कौन सी उसमें दिखाई गई है? ए द सी ईव ऑफ सेंट एग्नेस, बी लामिया, सी द पॉट ऑफ बेसिल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। कब आई थी? 1819 में आई थी। नेक्स्ट इज ओथो द ग्रेट इज कीट। ओथो द ग्रेट जो है वो कीट का क्या है? ए ड्रामा, बी एपिक, सी नॉवल एंड डी स्टोरी। सो राइट आंसर इज ए ड्रामा। ये एक ड्रामा था जो कीट के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? ओथो द ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज देयर लिव्स टच नॉट बट हैड नॉट बेड अडायू। हु सेड? ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है और कहाँ पर बोली गई है? ए ऑट टू साइकी, बी ऑट टू नाइटिंगेल, सी ऑट टू ऑटम एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए ऑट टू साइकी। नेक्स्ट इज Beauty must die and joy, who hand is ever at his lips, bidding adieu. Where do this line appear? A ought to melancholy, B ought to Nightingale, B C ought to Psyche and D none of these. So right answer is A ought to melancholy.
नेक्स्ट इज कीट वॉज अ ग्रीक। कीट को ग्रीक किसने कहा है? ए शैले, बी आर्नल्ड, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए शैले। शैले ने कहा है क्योंकि उनके वर्क में आपको क्या दिखाई देता है? हेलेनिज्म दिखाई देती है, ग्रीक की छाप दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबिन हुड इज सेलिब्रेटेड इन द पोएम। इसमें रॉबिन हुड के बारे में दिखाया गया है। लाइन्स ऑन द मरमेड टैवरन, किसमें? लाइन्स ऑन द मरमेड टैवरन जो वर्क था इनका उसमें। तो ये पोएम जो है किसने कंपोज की है? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी रॉबर्ट साउदी, सी शैले एंड डी जॉन कीट्स। तो राइट आंसर इज डी जॉन कीट्स। सो जॉन कीट्स की जो पोएम है लाइन्स ऑन द मरमेड टैवरन, उसमें किसको सेलिब्रेट किया गया है? रॉबिन हुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज ट्रूथ इज ब्यूटी। दिस इज़ द इंटरप्रेशन ऑफ किट, विच परस्पेक्टिव इज शोन हियर। यहाँ पर कौन सा परस्पेक्टिव दिख रहा है? ए द काइनेटिक, बी पॉइंट विजन, सी मिमेटिक एंड डी द यूनिवर्सल। सो राइट आंसर इज सी द मिमेटिक। नेक्स्ट इज इन अ सॉफ्ट अमेज आई गे वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पर अपीयर हुई है? ए ऑट टू अग्रेशन एंड बी ऑट टू फैनी, सी ऑट टू नाइटिंगेल एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी ऑट टू फैनी। माउंट लेटमस अपीयर इन। माउंट लेटमस कहाँ पर अपीयर हुआ? शैली अलेस्टर, बी कीट्स एंडीमियन, सी वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड एंड डी कीट्स ऑट टू नाइटिंगेल। सो राइट आंसर बी कीट्स एंडीमियन। कीट्स के एंडीमियन में माउंट लेटमस का अपीयर हुआ है। नेक्स्ट इज द मेन कॉज ऑफ कीट्स डेथ वॉज। कीट की डेथ क्यों हुई थी? ए कॉन्स्टिपेशन, बी हार्ट फेलियर, सी किडनी फेलियर एंड डी कंजप्शन। सो राइट आंसर इज डी कंजप्शन। कंजप्शन की वजह से क्या हो गई थी? उनकी डेथ हो गई थी, यानी टीबी। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम टू थॉमस चैट्रन, विच वन। उन्होंने अपनी एक पोएम जो थी 17 साल के पोएट जिसकी डेथ हो गई थी 17 साल की उम्र में, थॉमस चैट्रन को, कौन सी पोएम डेडिकेट की थी? ए हाइपीरियन, बी ऑट टू फैंसी, सी एंडीमियन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी एंडीमियन। एंडीमियन उन्होंने उसी को डेडिकेट की थी। नेक्स्ट इज ला बैलेड एंड सेंस मर्सी इज अ बैलेड बाय कीट। कीट का एक बैलेड है। देयर इज़ वन फ्रेंच पोएम ऑफ द सेम टाइटल। इसी टाइटल पर एक और फ्रेंच पोएम है। इट इज़ द पोएम ऑन कोर्टली लव बाय। ये किसके बारे में है? ए एलन टेटे, बी एलन चार्टियर, सी एलन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर बी एलन चार्टियर। नेक्स्ट इज the title of the eve of Saint Agnes comes from the day or evening before the feast of Saint Agnes. Saint Agnes is the patron saint in Virgin. He died a martyr for century Rome. The eve falls on. तो वो eve कब पड़ती है? A B 20 जनवरी, B 21 जनवरी, C 22 जनवरी एंड D 23 जनवरी। सो राइट आंसर इज A 20 जनवरी, 20 जनवरी में पड़ती है। So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe, and thank you so much everyone for subscribing my channel. Thank you.